आज हम अमेरिका का प्रशासन व राज्य प्रशासन और राष्ट्रपति माननीय जो बाइडेन साहब से अपील करना चाहते हैं। उन्हें यह अपील किया जाता है कि आप अपने राज्य में, अपने देश में देखिए, ईद उल फितर में मुसलमान भाई नमाज अदा करने के लिए आए, वहाँ पर हिंसा हो गई, 5-7 बंदूकें प्राप्त हुआ वहाँ पुलिस को, और इसके पहले कई एक भारतीयों की हत्या कर दी गई अमेरिका में। तो यह हत्या मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तानी नागरिक, चीनी नागरिक को आप अमेरिका आने के नहीं दें, और आप भारतीय की कितने भारतीयों की हत्या हुई है 2 महीने में। 5 से 8 लड़कों की हत्या हुई जो अमेरिका गए थे। पहले दिसंबर माह में एक लड़के को मार दिया गया था और उसकी छाती पर खड़ा होकर वह इंगित कर रहा था, यह देखा। और आप भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेवारी, जो मुसलमान भाई हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसको है? और आप कनाडा के बात पर भारत को नसीहत देते हैं, जो भारत का एजेंसी ने तापसी पन्नू की हत्या कर दी कनाडा में। भारत के लोग का इतना इंटेलिजेंस है कि अमेरिका में, कनाडा में बैठे लोगों की हम हत्या कर सकते हैं। तो आप ये बताने का प्रयास कीजिए कि जितने भी भारतीयों की हत्या हुई अमेरिका में, इसके लिए कौन भारतीय जिम्मेवार है, कि अमेरिका का प्रशासन जिम्मेवार है, कि अमेरिका का नागरिक जिम्मेवार है, क्या अमेरिका कौन जिम्मेवार है? भारतीय की सुरक्षा आपके देश में हम हैं, इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? भारत पर अमेरिका के राजदूत जो भारत में आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका से एक अच्छा संबंध की आवश्यकता है, एक मजबूत संबंध होना अति आवश्यक है। यह उन्होंने कहा, बहुत अच्छा कहा। लेकिन हम भारतीयों की जो हत्या हो रही है अमेरिका में, पिछले 2 महीने में 5-7 लड़की की हत्या हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और आप कनाडा के बाद भारत को बार बार आप सुझाव और सलाह देते रहते हैं। कभी पीओके पर अपनी टीम को भेज देते हैं, कभी ब्रिटेन के साथ पीओके पर भेज देते हैं। तो भारत से अमेरिका का संबंध कैसे अच्छा होगा, कैसे समान संबंध होगा? एक आपसे अमेरिका का, भारत का एक मजबूत डिफेंस डील होना चाहिए, जो आपसी परस्पर विश्वास की नींव होती है। विश्वास के बाद ही हम आपके साथ रह सकते हैं। विश्वास अगर कहीं पर कमज़ोर है तो कोई भी समझौता, कोई भी डील नहीं हो सकता है। आज भारत का कितने लड़के की हत्या हुई अमेरिका में, यह आपको पता है। और आप कनाडा के बात पर भारत को सलाह देते हैं, तो आप अपने पर सलाह को क्यों नहीं लेते हैं? अमेरिका क्यों नहीं लेता आप अपने पर सलाह? जो हमारे भारतीय नागरिक जो गए हैं वहाँ पर कमाने के लिए, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनकी हत्या हो रही है अमेरिका में। वह इलीगल रूप से तो नहीं किया था, उसकी हत्या के लिए कनाडा को जिम्मेवार नहीं मानते हैं, भारत को, लोगों को जिम्मेवार उसके लिए बताइए। या आप जिम्मेवार खुद हैं, अमेरिका खुद जिम्मेवार है? या बताना पड़ेगा अमेरिका को जो भारतीयों की हत्या क्यों हुई, और उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आप कनाडा के बारे में, आपके देश में जो भारतीय हैं उनकी हत्या हो रही है, तो आप कनाडा के बारे में क्यों आप सलाह देते हैं? कनाडा में कैसे क्यों मारा गया? जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा, जो आतंकवादी पाकिस्तान में मारे जाते हैं, वह भी कहता है कि भारतीय एजेंसी ने हमारे घर में आके हत्या कर दिया। तो यहाँ पर कोई हवा में कोई एजेंसियाँ तो नहीं है। कनाडा में आतंकवाद का आज से 50 बरस से कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में खालिस्तान का, भिंडरवाले का खालिस्तान समर्थन होता था, कम और अधिक। 1984 में यह विस्फोट किया, जब ब्लू ऑपरेशन चलाया गया पंजाब में, स्वर्ण मंदिर परिसर में, और उसके बाद
श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह, उनकी हत्या हुई थी। तो एक समय था जो खालिस्तान का तांडव हो रहा था। आज तांडव कनाडा में शुरू हुआ है खालिस्तानियों का, और उससे कनाडा के प्रधानमंत्री ने उसको समर्थन किया, यह ठीक है। लेकिन हमारे भारतीयों की हत्या अमेरिका में होती है, इसके लिए कौन जिम्मेवार माने जाएंगे? जो बाइडेन साहब को यह बताना पड़ेगा भारत सरकार को, भारत की जनता को, जो आपके देश में हमारे कितने नागरिक की हत्या हो गई है, इस पर आप मौन धारण क्यों लेते हैं? और कनाडा में आतंकवादी का हत्या किसने किया? आप भारत को नसीहत बार बार देते हैं। ये कौन सा नियम के तहत ऐसा होता है? यह आपको सोचना होगा, बताना होगा। आपके राजदूत, एम्बेसडर भारत में जो आए हैं वे अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका का एक मजबूत आपसी सहयोग और समझदारी का संबंध होना चाहिए। यह आज की परिस्थिति में अति आवश्यक है। लेकिन नसीहत जो आप दे रहे हैं कनाडा के बात पर, किसी अपराधी का हत्या हो जाना और भारत को उसमें, और कनाडा में वह हत्या होता है, उसमें भारत को आप घसीटते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री की बात पर, जो उनका चरित्र खुद संदेह के घेरे में आता है। वे G20 की मीटिंग में आए थे तो भारत का कई एक नेता आए थे 20-25 देशों का, तो उसमें 2 ही नेता पर संदेह के घेरे में आए। एक कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री, वह संदेह के घेरे में आए, और एक चीन का प्रधानमंत्री संदेह के घेरे में आया था। उसके सामान की जांच तो होने के लिए नहीं दिया, लेकिन हमारे एजेंसी ने कहा कि आप अपने सामान को अपने दूतावास में ले जाइए, और उसको दूतावास में ले जाना पड़ा। वह प्राइवेट इंटरनेट मांग रहा था, जो भारत को दहलाने के लिए एक साजिश रच रहा था। यह तो G20 के मीटिंग में जो बाइडेन साहब भी आए हुए थे, और देश के विश्व के सभी बहुत सारे नेता लोग आए हुए थे, लेकिन 2 नेताओं का चरित्र को यह देखा गया, जो कनाडा के प्रधानमंत्री का भी चरित्र संदेह के घेरे में आता था। जो उसे उपलब्ध कराया गया था गेस्ट हाउस, उसमें वह नहीं रहा, वह प्राइवेट होटल में रहने का प्रयास किया, अन्य लोगों से मिलने का प्रयास किया गया। चीन का भी प्रधानमंत्री और जो वही आए हुए थे उनका भी यही रवैया था, लेकिन भारत का सुरक्षा एजेंसी सचेत थी। यह इस पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन संदेह के घेरे में तो कनाडा के प्रधानमंत्री आ गए, चाइना के प्रधानमंत्री आ गए, और उन पर, और उसके बाद कनाडा में सिख समुदाय के लोगों का हत्या हुआ। तापसी, पन्नू साहब थे, और कौन थे, जो भी हो, जिनकी भी आतंकवादियों की हत्या हुई, वह भारतीय था, हमें उसके प्रति हमको हमदर्दी है। लेकिन आप बार बार भारत को, कनाडा के इशारे पर भारत को आप नसीहत कैसे देते हैं? आप पहले अपने आप को नसीहत लें। जो आपके अमेरिका में हमारे 8-10 लड़के की हत्या हो गई है 6 महीना के अंदर, 6 मंथ के अंदर 8-10 लड़की की हत्या हो गई है। इसके लिए अमेरिका प्रशासन जिम्मेवार है, इसके लिए कनाडा जिम्मेवार नहीं है। कनाडा में जो आतंकवादी मारे गए हैं, जो भी, उसके लिए कनाडा का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार, कनाडा के प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, क्योंकि आतंकवादियों को संरक्षण देना अपने देश में कनाडा का एक नियम है। वहाँ पर सिख आतंकवादियों को संरक्षण देता, पाकिस्तान भी सिख आतंकवादियों को समर्थन दे रहा था, एक समय में ब्रिटेन भी दे रहा था। तो आप भारत को नसीहत मत दें, और आपसे मांग करते हैं जो बाइडेन साहब से, जो आपके देश में हमारे जो भारतीय की हत्या हुई है उसका जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए, और ये बताना चाहिए, उसका जांच एजेंसी बताना चाहिए उस हत्या में
कौन कौन लोग जिम्मे, और भविष्य में हमारे भारतीय छात्र जो जाते हैं, जो काम करने के लिए जाते हैं, उन लोगों की सुरक्षा का क्या प्लान आपके पास में है, ये आपको बताना चाहिए अमेरिका को। और किसी की बात पर, कनाडा की बात पर हमें नसीहत नहीं दे, भारत को नसीहत देने की भारत का ऐसा आचरण नहीं रहा है जो किसी के देश के आंतरिक समस्या में और कहीं पर हत्या करवा दे, या आचरण नहीं रहा है। कनाडा का ऐसा आचरण रहा है। बहुत सारे देशों का, आज पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादी मारे जाते हैं, वहाँ का आपसी जो द्वंद्व होता है, आपसी जो युद्ध होता है, उसमें उसको मारा जाता है, मार देता है। उसके लिए अमेरिका पाकिस्तान के जिम्मेवार है, इसके लिए भारत जिम्मेवार नहीं है। कनाडा में जो भी मारा गया उसके लिए कनाडा की सरकार जिम्मेवार है। अमेरिका में जो मारा गया वहाँ भारतीय जवान, भारतीय नागरिक, भारत का जवान, भारत का क्रू मेंबर नौसेना पर जो बैठा हुआ था, वह कितना अच्छा काम किया था, जिसके आपके 2500 नागरिकों को बचाया। जब पुल हादसा हुआ तो उसमें हमारे देश के जवानों ने आपके लोगों को बचाया, आपने बधाई दिया, यह हमें स्वीकार हुआ, हमें खुशी मिली, हमने किसी का काम, जान बचाने का काम आया। लेकिन कनाडा के बात पर आप हमें नसीहत देते हैं और हमारे भारतीय युवाओं का हत्या होता है अमेरिका में, उसमें आप मौन धारण कर लेते हैं। ये कौन सा नियम के तहत ऐसा होता है, ये बताने का प्रयास करें। और हम अमेरिका के जो बाइडेन साहब से अपील करना चाहते हैं, भारत की जितने भी भारतीय अमेरिका में बसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी, जो भी आप मुसलमान भाई को भी आप जो वहाँ पर दे रहे हैं रहने का आदेश, उनके भी ईद उल फितर में और ये जो रमज़ान का महीना समाप्त हुआ उसके अंतिम दिन जो हिंसा हुई, इसके लिए भी अमेरिका जिम्मेवार है। और भारत के जो भी नागरिक वहाँ पर हत्या हुई है, जो भी युवा का, हम इससे दुखी हैं और मांग करते हैं अमेरिका के जो बाइडेन साहब से, तो कनाडा के बातों पर भारत को नसीहत दे रहे हैं। आपके देश में हमारे भारतीय युवा मारे जाते हैं, इसको आप क्यों संज्ञान में नहीं लेते हैं, इस पर मौन क्यों धारण कर लेते हैं। हम भारत से अमेरिका का संबंध अच्छा हो, ये हम भी चाहते हैं, आपके राजदूत भी चाहते हैं, लेकिन भारतीयों की सुरक्षा पहली गारंटी आपको देना होगा। और कनाडा के जिस छोटे देशों की बात पर हमें नसीहत नहीं दिया जाए, यह बेहतर होगा भारत और अमेरिका के लिए। थैंक्स।